हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग समाकलन के प्रगुण, निश्चित समाकलन के प्रगुण, इसके विषय में बात करेंगे। और इस वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के विषय में बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे मापांक फलन है, लघुगणकीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फलन होते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तक आज बात करेंगे, मगर प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आधारित कुछ बहुत से अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैं लूँगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो है क्या, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर ही होता है लिमिट ए से बी एफ टी डी टी। अर्थात यदि लिमिट को ना चेंज करें तो फंक्शन के चेंज हो जाने पर जो निश्चित समाकलन का मान है वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम देख लेते हैं। अगर मान ले हम माना कि जो एफ एक्स है इसका जो समाकलन है, सपोज दैट वो जी एक्स है। आप जानते हो कि निश्चित समाकलन में प्लस सी लगाओ, लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए जो एफ एक्स का समाकलन है अगर वो जी एक्स है, तो यहाँ से देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर लिमिट ए से बी और एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी। तो लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा जी एक्स और लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, अर्थात इसकी वैल्यू आएगी जी बी माइनस जी ए, ये आएगी। अगर राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड में है लिमिट ए से बी, मगर ये है एफ टी डी टी। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो इसका समाकलन जी टी हुआ और जी टी में लिमिट लगाया ए से बी की, तो ये भी आएगा जी बी माइनस कितना जी ए। आप जानते हो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सिद्धांत है फंडामेंटल जो इसका है। तो इस प्रकार देखिए दोनों सेम वैल्यू आती हैं, अर्थात किसी फंक्शन को बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखो कि उसकी लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए। जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए कि लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है माइनस और बी से ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर आपने अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाया तो जो समाकलन होगा उसमें चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ए से बी की लिमिट होगी। अगर आपको ज़रूरत है कि उसको बी से ए लिमिट करो तो आपको यहाँ माइनस लगाना होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। चाहे देख लीजिए करके। अगर मैं आपसे कहूँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो ये है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, आई थी जी बी माइनस जी ए। राइट हैंड साइड को देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। राइट हैंड साइड बराबर है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये बराबर क्या आएगा, देखिए ये आएगा जी एक्स बट लिमिट हो जाएगी बी से ए और चिन्ह का है का माइनस का। तो माइनस चिन्ह लगाओगे और क्या लिखोगे, जी ए माइनस कितना जी बी और कोष्टक बंद। अब अगर तुम माइनस का अंदर गुणा कर दो तो देखो ये भी वैल्यू आ जाएगी जी बी माइनस कितना जी ए। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अर्थात अगर आपको अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है या लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना है, लिमिट को चेंज करना चाहते हो अगर, तो फिर आपको उस समाकलन के पहले माइनस लगाना होगा, या माइनस है तो आपको उसे प्लस करना होगा। तो इस प्रकार ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी किस प्रकार करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी को आइए देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है लिमिट को तोड़ करके कई लिमिट में बना देना। जैसे लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी से बी एफ एक्स डी एक्स। बाद में इसको हम व्यापक रूप में चाहे तो कई
लिमिट में तोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 को देखो, लिमिट है a से b, हम चाहें तो इसे बना सकते हैं a से c और फिर c से b। कैसे बनाते हैं आप ये मान के चलो कि अगर ये कट जाएगा तो a से b बचेगी। समझने के लिए ये बराबर होते हैं, आइए इसका निगमन करके देख लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है लिमिट a से b fx dx, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो आ रही थी GB और माइनस GA। राइट हैंड साइड को देखिए, क्या ये भी इतना ही आएगा? लिमिट a से c fx dx प्लस लिमिट c से b और ये है fx dx। fx का समाकलन gx, अपर लिमिट हो गई c, लोअर लिमिट हो गई a, प्लस यहाँ भी हो गया gx, अपर लिमिट हो गई b, लोअर लिमिट क्या हो गई c। बताइए क्या आएगा? तो ये बराबर आएगा gc माइनस GA प्लस GB माइनस GC। तो GC माइनस प्लस कट गए, बराबर क्या बचा? GB माइनस GA। तो देखिए सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन हम लगाएंगे मॉड वाले। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मॉड फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रॉपर्टी नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन है 0 से लिमिट है 1, मॉड 5x माइनस 3 dx, इसको हमें सॉल्व करना है। अब जैसे ही मॉड फंक्शन आपको दिखाई देगा, आपको मालूम है कि मॉड फंक्शन 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। तो मॉड 5x माइनस 3, इसकी 2 वैल्यू होंगी, एक होगा 5x माइनस 3 और एक होगा माइनस का 5x माइनस 3। प्लस कब होगा? जब 5x माइनस 3 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या हम ये कहें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/5। अच्छा, माइनस कब होता है? जब 5x माइनस 3 लेस देन 0, अर्थात x इज लेस देन 3/5। आपको मालूम है कि मॉड x की 2 वैल्यू होती हैं। इसी तरह मॉड 5x माइनस 3 है तो इसके 2 मान आएंगे। पॉजिटिव कब आएगा? जब मॉड के अंदर लिखी हुई संख्या 0 से या 0 से बड़ी हो। तो 5x माइनस 3 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, अर्थात x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/5। इसी प्रकार मॉड 5x माइनस 3 की वैल्यू निगेटिव कब होगी? जब मॉड के अंदर लिखी संख्या 0 से कम हो, अर्थात 5x माइनस 3 लेस देन 0, तो x इज लेस देन 3/5। तो 2 वैल्यू आई। 3/5 से ज़्यादा के लिए अलग वैल्यू आई और 3/5 से कम के लिए अलग वैल्यू आई। जो क्वेश्चन में लिमिट दी थी वो तो 0 से 1 दी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन हल होगा 0 से 1 मॉड 5x माइनस 3 dx, ये 2 भागों में टूटेगा। पहली लिमिट तो जाएगी जब 3/5 से x कम हो, तो 0 से ज़्यादा 3/5 से कम, तो पहली लिमिट बनी 0 से 3/5। लेकिन इसके लिए जो मॉड 5x माइनस 3 है उसकी वैल्यू है माइनस 5x माइनस 3, यानी माइनस का है। तो देखो अगर हम माइनस का अंदर यहाँ गुणा कर लें तो माइनस 5x प्लस 3 dx ये आएगा, प्लस जो दूसरी लिमिट आएगी वो 3/5 से ज़्यादा के लिए आएगी। तो 3/5 से ज़्यादा, मगर अपर लिमिट चूंकि 1 है तो 1 से ज़्यादा आप जा नहीं सकते। तो 3/5 से 1 के बीच में आपको जो फंक्शन लेना होगा वो लेना होगा 5x माइनस 3 dx। तो ये देखो लिमिट 0 से 1 थी, मगर उससे हमें तोड़ करके लाना पड़ा 0 से 3/5 और 3/5 से 1।
जब आप 0 से 3/5 के बीच में हो, यानी 3/5 से कम हो, तो जो mod 5x माइनस 3 है उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, यानी माइनस का होगा 5x माइनस 3, यानी -5x प्लस 3। और जब 3/5 से 1 के बीच में रहोगे तब आपको mod 5x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये लिमिट दो भागों में टूटेगी। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों के समाकलन करने हैं, तो बताओ इसका क्या आएगा। -5x² आया और धन का कितना 3x, लिमिट लग गई 0 से 3/5 प्लस यहाँ आएगा 5x² माइनस 3 और ये लिमिट हो गई 3/5 से कितनी 1। आइए इसको सॉल्व करें। तो देखो जब तुम 3/5 रखोगे तो बराबर, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा -5 x² यानी 3/5 का स्क्वायर, तो 3 त्रिकाई 9/25 और बटे में 2 और है तो 9/50 ये आ गया, राइट है। फिर प्लस, तो प्लस लगाओ 3 गुणे 3/5 तो 3 त्रिकाई 9/5 अपर लिमिट हो गई। जो 0 है वो लोअर लिमिट है, तो 0 लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब लोअर लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इधर आ जाओ प्लस, हाँ जी यहाँ पर देखिएगा जरा, प्लस 1 लगाओगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ गया 5/2 अपर लिमिट, माइनस में 3x होगा, यस माइनस में 3x है। अच्छा 3 गुणे 1 तो माइनस का कितना आ गया 3, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 3/5 रखना है भैया, तो क्या आएगा 3 त्रिकाई 9/25 दूनी 50, यानी ये आ गया 5 गुणे 9/50। फिर माइनस 3 गुणे 3/5 तो 3 त्रिकाई 9/5, ये लीजिए। अब आइए पूरा हल कर लेते हैं। तो 5 से काटोगे 5 दहम 50, माइनस का 9/10, धन का 9/5, धन का 5/2, माइनस का 3, माइनस का 5 दहम 50 तो माइनस का 9/10 और माइनस माइनस प्लस हो गया 9/5। माइनस का 9/10 और माइनस का 9/10 तो माइनस का 9/5 आया, धन का 9/5 आया, प्लस का 5/2 आया, -3 और धन का 9/5 आया। ये हो गए कैंसल। एलसीएम लिया 10 आया, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, -10 3 30 और 5 दूनी 10, 2 नाम 18। तो 25 में से 30 निकाला, माइनस का 5 आया और -5 धन 18, तो बराबर आ गया 13/10 और यही क्या हो गया आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन आपने देखा कि जो मॉड का क्वेश्चन था वो किस प्रकार लगेगा प्रगुण नंबर 3 से, इसे नोट कर लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है लिमिट 0 से पाई मॉड cos x dx। cos x में मॉड अगर ना भी लगा हो तब भी हमें इसे 2 लिमिट में तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट दिया है वो 0 से पाई दिया है और ASTC कहती है, ASTC ये 0 है ये पाई है, तो बीच में π/2 तो मिलेगा ही। π/2 से 0 के बीच में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जैसे ही आप π/2 से पाई के बीच में जाओगे तो वहाँ केवल साइन पॉजिटिव है, यानी cos निगेटिव हो जाएगा, यानी cos की वैल्यू चेंज होगी 0 से पाई और π/2 से पाई के बीच में, यानी कि cos x के 2 वैल्यू होंगे। एक तो होगा प्लस का cos x और एक होगा माइनस का cos x। आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं। प्लस का cos x तब होगा जब x की वैल्यू 0 और किसके बीच में है, π/2 के बीच में है। अच्छा ये कम कब होगा, माइनस का कब होगा, इसकी वैल्यू माइनस कब होगी,
जब x की वैल्यू π/2 से पाई के कहाँ है, बीच में है। तो cos x की दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी। तो इस प्रकार हमें दो वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, 0 से पाई मॉड cos x dx बराबर, सबसे पहले तो आपको लिमिट लेना होगा 0 से π/2 में। 0 से π/2 में कोई दिक्कत नहीं है, cos x सदुन पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का cos x dx आएगा। लेकिन जब आप जाओगे π/2 से पाई के बीच में तो ये cos हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस cos x dx। तो इतना ध्यान आपको रखना है। ग्राफ बना करके भी आप देख सकते हो, 0 से पाई और π/2 से पाई के बीच में आप देखेंगे कि cos का ग्राफ किस प्रकार जाता है, बराबर। हाँ जी, cos x का समाकलन sin x होता है, तो ये sin x हो गया और लिमिट 0 से π/2 प्लस माइनस, तो माइनस लगाया यहाँ पर, बाहर निकाल दिया, और cos x का को फिर लिखा sin x, लिमिट हो गई π/2 से कितनी, पाई, बराबर। ये आया sin π/2 माइनस sin 0, फिर माइनस sin पाई माइनस माइनस प्लस sin π/2। तो भैया sin π/2 का मान आप जानते हो, sin 90 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 अर्थात कितना आ गया, 2। यही क्या हो गया, आंसर। sin 90 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0, sin 180 का भी मान 0 होता है, तो sin पाई की जगह पर भी आपने क्या रख दिया, 0। तो ये देखिए क्वेश्चन था cos x वाला। अगला क्वेश्चन है मॉड x माइनस 2, इसका समाकलन करना है, लिमिट दिया है -5 से 5। तो फिर वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, और ये है मॉड x माइनस 2 की दो वैल्यू होंगी, एक होगी प्लस का x माइनस 2, लेकिन ये कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। दूसरी होगी माइनस का x माइनस 2, और ये तब होगी जब x लेस देन 2, यानी 2 से कम के लिए फंक्शन का मान माइनस में रहेगा, और जब 2 से अधिक पे जाओगे तो x माइनस 2 जो मॉड में है इसकी वैल्यू प्लस में रहेगी। यानी दो वैल्यू रहेंगी, 2 से ऊपर के लिए अलग और 2 से नीचे के लिए अलग। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, -5 से +5 मॉड x माइनस 2 dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से तोड़ दें, अर्थात -5 से 2 जाएं। जब -5 से 2 जाओगे यानी 2 से कम रहोगे तो ये माइनस का x प्लस का 2 dx आएगा, है ना, चिन्ह इसका माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 2 प्लस। जब 2 से 5 पे जाओगे, 2 से 5 पे, तो अब आपको ये लेना होगा x माइनस 2 dx, तो x माइनस 2 dx, राइट है। बस इसको सॉल्व करना है अब। तो देखिए माइनस इसका क्या आएगा, x²/2 प्लस का 2x, लिमिट हो गई -5 से 2, प्लस ये हो गया x²/2 माइनस का 2x, यहाँ पर लिमिट हो गई 2 से 5, तो -5 से 2 और 2 से 5, तो बराबर। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में। 2 लगाओगे, 2 का वर्ग 4, 4/2, तो माइनस का 2 आया, और प्लस 2 दूनी 4, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लिखना है, तो -5 का वर्ग 25, तो 25/2 आया, माइनस का 25/2, और इसके बाद माइनस का 5 दूनी 10, ये आ गया, राइट है। तो देखिए यहाँ पर -5 का वर्ग करोगे तो +25 आएगा, और चूंकि पहले से माइनस लगा है तो -25/2, और ये आएगा 5 दूनी 10 माइनस का प्लस। अच्छा इसको पहले बंद कर दो, प्लस इधर रखो, 5×5 = 25, 25/2 आया अपर लिमिट में, -5 दूनी 10 आ गया। लोअर लिमिट लगाएंगे, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट -2 का वर्ग 4, 4/2, तो 2 आया, और -2 दूनी 4 आ गया, ये हो गया, बराबर। ये आ गया प्लस का 2 प्लस का 25/2 प्लस का 10
प्लस का 25/2 माइनस का 10 और प्लस का कितना 2, तो -10 + 10 कैंसिल हो गया। 25/2 25/2 50/2 50/2 यानी 25 और धन 4, तो आंसर कितना आ गया 29। तो इस प्रकार मॉडल से वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, राइट है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लें कोई सभी एक क्वेश्चन ले लें, जैसे 0 से 3 है, 0 से 3 ये है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के लिए जैसे आपने इसको लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर आप 0 से ज़्यादा और 1 से कम लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जब 1 या 1 से ज़्यादा चलोगे 2 से कम रहोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मान लीजिए आप देखिए 0 से चले आप देखिए किधर 0 से 1 जाओगे, क्यों? क्योंकि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अलग होगी, 0 होगी। फिर आप 1 से 2 में जाओगे तो 1 से 2 में जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 रहेगी। फिर आप जाओगे 2 से 3 में तो 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ये 3 भागों में बटेगा, चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो हर इंटीजर पर अलग अलग होता है। हर इंटीजर जैसे 0 से 1 पे जाओगे तो 0 आएगा, फिर 1 से 2 पे जाओगे तो वो सदो 1 आएगा, फिर 2 से 3 पे जाओगे तो वो सदो क्या आएगा 1 आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इसकी 0 आएगी। तो जब 0 आएगी तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 1 से 2 में जाओगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 dx यानी x आएगा, तो x हो गया और 1 से 2 धन। इसी तरह है यहाँ पर कितनी आएगी 2 आएगी, तो ये 2x आएगा, 2 आएगा तो 2x, तो 2x आएगा और लिमिट 2 से कितनी 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर आप चाहें तो निकाल लें। हालांकि अगले वीडियो में मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके चलूँगा। तो ये आ गया 2 - 1 + 6 - 4, तो 6 2 8 और 8 में से 5 निकालो तो उत्तर कितना आ गया 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हम और सवाल अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित ग्रेटेस्ट इंटीजर और लॉग फंक्शन के क्वेश्चन और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर से सभी लोगों को धन्यवाद।